मेरठ सेंट्रल मार्केट विवाद को लेकर योगी सरकार अब दूसरा रास्ता खोज रही है। सरकार की कोशिश है कि सुप्रीम कोर्ट के ध्वस्तीकरण का आदेश भी बरकरार रहे और प्रभावितों व्यापारियों को राहत भी मिल सके। योगी सरकार इस विवाद में अब कोई नया रास्ता ढूंढ रही है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। एक तरफ ये व्यापारी हैं जिनकी दुकान मेरठ के सेंट्रल मार्केट में, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश जिसकी बिना पर ये दुकानें गिराई जा रही हैं। व्यापारियों की परेशानी ये कि आखिर वो करें तो करें क्या। मार्केट की इन्हीं दुकानों से उनकी और उनके दर्जनों घरों की रोजी रोटी चलती है। व्यापारियों की इसी परेशानी को देखते हुए योगी सरकार कोई नई रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। सरकार की कोशिश है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान भी बरकरार रहे और प्रभावित व्यापारियों को राहत भी मिल जाए। जो विपक्ष राजनीति कर रहा था उसके मुंह पे ये जवाब है उनको कि सरकार पूर्ण रूप से व्यापारियों के और वहां के निवासियों के साथ खड़ी है और आज पूरा दिन लगातार सभी लोगों से बातचीत करके रास्ता निकालने का प्रयास हुआ है। दरअसल सेंट्रल मार्केट का ये पूरा मामला शुरू से ही विवादों में रहा है। स्थानीय व्यापारी बताते हैं कि 1989 में अस्तित्व में आने के बाद से लेकर अब तक कई स्तरों पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की वजह से मार्केट आज इस हाल में पहुंच गया है। 1990 से नहीं है, 84 में इन्हें 5% कॉमर्शियल लैंड देनी थी, इन्होंने केवल 2% दी। 3% थी तो जैसे यहाँ पे 84 के बाद कॉलोनी बसनी हुई वो भी क्या करा, इन्होंने कॉलोनी तो अलॉट कर दी लेकिन एक भी दुकान कॉमर्शियल की जगह दी किसी को भी, ना कोई व्यापार करने की जगह दी। हालांकि स्थानीय व्यापारियों का यह भी दावा है कि सरकार ने उन्हें मामले के समाधान के लिए विकल्प दिए थे लेकिन सहमति नहीं बन पाने की वजह से नौबत ध्वस्तीकरण तक आ पहुंची। नहीं, उसमें यूपी गवर्नमेंट की तरफ से ये आया था, आवास विकास की परिषद की तरफ से कि आप जो है सेट बैक छोड़ते हुए, फ्रंट छोड़ते हुए कि 36,000 रुपये मीटर जमा कर दीजिए, हम तुम्हारा इसमें कॉमर्शियल कर देंगे। वो हम पूर्णवास की मांग बराबर सरकार से भी कर रहे हैं, अधिकारियों से भी कर रहे हैं। आरोप है कि पिछली सरकारों ने न सिर्फ इसे अवैध निर्माण को नजरअंदाज किया बल्कि कई मामलों में अतिक्रमण को लेकर राजनीतिक संरक्षण मुहैया कराया गया। पूरे विवाद में कुछ व्यक्तियों की भूमिका को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। 2014 में अगर सरकार उस टाइम की यूपी गवर्नमेंट इसको सही सिरे से ले लेती, संज्ञान ले लेती और इसे मामले को निपटा देती, कोई भी बायलॉज लाकर कोई कानून बना के, तो आज ये इतनी जो विस्फोटक स्थिति बनी है पूरे हिंदुस्तान में तो ये नहीं बनती। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश के बाद सेंट्रल मार्केट का ध्वस्तीकरण टलना संभव नहीं दिख रहा है, लेकिन योगी सरकार अब भी कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर ऐसे विकल्प तलाश रही है जिससे सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों को ज्यादा से ज्यादा राहत मिल सके। उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड।